नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी दिल्ली में एक मौत। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कहानी का सारांश, वन लाइनर, 46 महत्वपूर्ण तथ्य, इस कहानी के लेखक कमलेश्वर का जीवन परिचय तथा उनकी रचनाएं। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अन्य वीडियो और प्रैक्टिस सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। दिल्ली में एक मौत का पात्र परिचय। स्वयं लेखक सेठ दीवानचंद, अतुल मवानी, वासवानी, मिसेज वासवानी, धर्मा और सरदार जी। इसके बाद जानते हैं दिल्ली में एक मौत कहानी का सारांश। इस कहानी में शहर की स्वार्थी, संवेदनशून्य और व्यापारी मनोवृत्ति को उजागर किया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि शव यात्रा में शामिल होने के मूल में न शोक संतप्त परिवार के प्रति करुणा है और न सहानुभूति। लेखक ने अखबार में पढ़ा कि दिल्ली के करोल बाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवानचंद की मौत इरविन अस्पताल में हो गई। उनका शव कोठी पर ले आया गया है। कल सुबह 9 बजे उनकी अर्थी आर्य समाज रोड से होती हुई पंचकुइयाँ श्मशान भूमि में दाह संस्कार के लिए जाएगी। सर्दी का मौसम है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। लेखक ने देखा कि सेठ दीवानचंद की अर्थी के पीछे कुछ आदमी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तभी लेखक के बगल वाले कमरे में रहने वाले अतुल मवानी उनसे आयरन मांगने आता है। लेखक को खटका लगा कि कहीं कोई इस कड़ाके के ठंड में शव यात्रा में चलने की बात न कह दे। लेखक के बिल्डिंग में रहने वाले वासवानी, अतुल मवानी और सरदार जी का सेठ दीवानचंद के यहाँ ज़्यादा आना जाना था। लेखक के सारे पड़ोसी रोज़ की तरह अपने दिनचर्या में संलग्न थे। अतुल मवानी कपड़े पर आयरन कर रहा है। सरदार जी मूछों पर फिक्सो लगाकर नौकर धर्मा से मक्खन, पापड़, सलाद और खाना मंगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही सरदार जी बूट पॉलिश वाले लड़के से जूते की पॉलिश करवा रहे हैं। अतुल मवानी ने कपड़े पर आयरन कर लिया है और उसने अपनी दाढ़ी की शेविंग कर ली है। अतुल मवानी नया सूट पहनकर सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है। मिसेज वासवानी सज धज कर शव यात्रा में जाने के लिए तैयार है। सरदार, वासवानी और अतुल मवानी सब श्मशान भूमि जाने लगते हैं। सभी के चेहरे और बातों से लगता नहीं है कि उनके किसी जान पहचान वाले की मृत्यु हो गई है। उनके बनाव ठनाव से लगता है कि वे किसी पार्टी में जा रहे हैं। उनके जाने के बाद लेखक सोचता है कि ऐसे मौके पर तो दुश्मन को भी साथ दिया जाता है। तब लेखक ओवरकोट पहनकर और पैरों में चप्पल डालकर शव यात्रा में शामिल हो जाता है। लेखक के बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसी कार से सीधे श्मशान भूमि चले जाते हैं। लेखक देखता है कि इतने बड़े सेठ की शव यात्रा में 4 आदमी कंधा दिए और केवल 7 आदमी ही साथ साथ चल रहे हैं। लेखक सोचता है कि आदमी के मरने से कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल दीवानचंद की लड़की की शादी में हजारों की भीड़ थी और उनके शव यात्रा में महज कुछ आदमी हैं। अर्थी पंचकुइयाँ श्मशान भूमि के पास पंचकुइयाँ पहुंच चुकी है। वहां कुछ कार स्कूटर दिखाई दिए। लगता है कि लोग सीधे श्मशान भूमि के पास पंचकुइयाँ पहुँचे, अर्थी के पास पैदल नहीं पहुँचे। औरतों में वही चहक और लचक थी जैसे दिल्ली के कनॉट पैलेस में दिखाई पड़ती है। मर्द सिगरेट की धुएं उड़ा रहे हैं। उन्हें देखकर यह भ्रम होता है कि वे किसी के दाह संस्कार में आए हुए हैं। अर्थी को चबूतरे पर रख दिया गया है। शव के ऊपर फूल मालाएं डालकर लोग अपने अपने काम और ऑफिस की ओर निकल गए। सभी तैयार होकर आए थे। चिता में आग लगा दी गई। 4-5 आदमी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। लेखक सोचता है कि घर जाकर तैयार होकर दफ्तर जाए या एक मौत का बहाना बनाकर आज की छुट्टी ले ले। इस कहानी में आपने देखा कि बनावटीपन, दिखावा और तड़क भड़क की संस्कृति शव यात्रा में शामिल होना भी एक फैशन बन गया है। इसके बाद जानते हैं वन लाइनर विशेष तथ्य। दिल्ली में एक मौत कहानी शहरी समाज पर करारा व्यंग्य है। वासवानी, सरदार जी, अतुल मवानी और स्वयं लेखक भी सेठ दीवानचंद के दोस्त हैं। करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन सेठ दीवानचंद की मौत की खबर अखबार में छपी थी। सुबह 9 बजे दीवानचंद की अर्थी आर्य समाज से गुजरी। सेठ का दाह संस्कार पंचकुइयाँ श्मशान भूमि में हुआ। अतुल मवानी को पासपोर्ट बनवाने के लिए दूतावास जाना है। वासवानी के नौकर द्वारा स्टोव जलाने की चर्चा है।
अतुल मवानी जूते पर पॉलिश कर रहे हैं तो सरदार जी मूछों पर फिक्स लगा रहे हैं। वासवानी 3 मंजिले पर रहते हैं। इस कहानी में सर्दी के मौसम का जिक्र है। कोहरे में लिपटा हुआ हर आदमी भटकती हुई रूह की तरह लग रहे हैं। बस में खड़े सफ़र कर रहे लोग ईसा मसीह की तरह सलीब पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। अतुल मवानी लेखक से सवेरे सवेरे आयरन मांग कर ले जाता है। बिल्डिंग के लोग शरीफ और दुनियादार थे। सरदार के नौकर का नाम धर्मा है। धर्मा सरदार के लिए मक्खन लाने जा रहा था तो लेखक ने अपने लिए सिगरेट मंगाई। लेखक का दीवानचंद से मुलाकात 4-5 बार हुई थी। अतुल जब दिल्ली आया था तो दीवानचंद ने उसकी बड़ी मदद की थी। अतुल लेखक से शाम को कॉफ़ी हाउस चलने की बात कहते हैं। पिछले साल दीवानचंद ने अपनी लड़की की शादी की थी। अतुल इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म कर रहा है। सरदार जी बूट पॉलिश वाले लड़के से जूतों की पॉलिश करवा रहे हैं। सरदार जी नौकर को 1 बजे खाना पापड़ सलाद सहित लाने की बात कहते हैं। कुलचे छोले वाले का नाम वैष्णव है। इस कहानी में 7 नंबर की बस की चर्चा की गई है। धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी वाला कंडक्टर शैतान की तरह लग रहा था। मिसेज वासवानी नीली साड़ी और फर कॉलर पहनी थी। मिसेज वासवानी जूड़े में फूल लगा रखी है। सरदार चमड़े के दस्ताने मिसेज वासवानी को दिखा रहे हैं। अतुल मवानी ने अपना सूट खान मार्केट से सिलवाया है। मिस्टर वासवानी टेलर का पता डायरी में नोट करता है। सरदार जी शीशे के सामने पगड़ी बांध रहे हैं। लेखक ओवरकोट और चप्पल पहनकर शव यात्रा के लिए निकल पड़ा। लेखक का दीवानचंद के लड़के से खासी जान पहचान थी। लेखक के चारों पड़ोसी टैक्सी से शव यात्रा के लिए निकल पड़े। अर्थी को 4 आदमी कंधा देने के अलावा 7 आदमी साथ चल रहे थे। 7वां आदमी लेखक था। कारों के शोफर हाथों में फूलों के गुलदस्ते और मालाएं लिए अपने मालकिनों का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर वासवानी अपने मिसेज को आँख के इशारे से 100 के पास जाने को कह रहे हैं। दीवानचंद की मृत्यु से औरतों के दिलों को ज़्यादा सदमा पहुंचा था। अतुल मवानी पासपोर्ट का फॉर्म पोर्टफोलियो से निकालकर वासवानी को दिखा रहे हैं। इस कहानी में आर समाज रोड, लिंक रोड और रिंग रोड का जिक्र है। चिता में आग 11:30 बजे लगा दी गई। श्मशान भूमि में पेड़ के नीचे बेंच पर 4-5 आदमी बैठे थे। मिसेज वासवानी मिस्टर वासवानी को प्रमीला के यहाँ शाम को चलने की बात कह रही थी। इस कहानी में लेखक ने मनुष्य की संवेदनहीनता को चित्रित किया है। इसके बाद जानते हैं कमलेश्वर का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। कमलेश्वर का जन्म हुआ है 6 जनवरी 1932 मैनपुरी उत्तर प्रदेश में और इनका निधन हुआ है 27 जनवरी 2007 फरीदाबाद में। इनके कहानी संग्रह हैं कस्बे का आदमी, नीली झील, मांस का दरिया, राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मेरी प्रिय कहानियाँ। इसके बाद जानते हैं कमलेश्वर जी के उपन्यास। एक सड़क 57 गलियाँ 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तीसरा आदमी का प्रकाशन काल है 1976 ईस्वी। डाक बंगला का प्रकाशन काल है 1959 ईस्वी। समुद्र में खोया हुआ आदमी का प्रकाशन काल है 1967 ईस्वी। काली आंधी का प्रकाशन काल है 1974 ईस्वी। आगामी अतीत का प्रकाशन काल है 1976 ईस्वी। सुबह दोपहर शाम का प्रकाशन काल है 1982 ईस्वी। एक रेगिस्तान का प्रकाशन काल है 1988 ईस्वी। लौटे हुए मुसाफिर का प्रकाशन काल है 1961 ईस्वी। वही बात का प्रकाशन काल है 1980 ईस्वी। एक और चंद्रकांता कितने पाकिस्तान, ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका प्रकाशन काल है 2000 ईस्वी। अंतिम सफ़र इनका अधूरा उपन्यास है। इसके बाद जानते हैं कमलेश्वर जी के नाटक अधूरी आवाज़, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा, यात्रा संस्मरण है, खंडित यात्राएं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 2003 ईस्वी में कितने पाकिस्तान पर। पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है 2005 ईस्वी में। लोकप्रिय टीवी सीरियल चंद्रकांता, दर्पण, एक कहानी जैसी की पटकथा लिखी है कमलेश्वर ने। संपादन किया सारिका विहान, कहानियाँ, जागरण और दैनिक भास्कर का। दूरदर्शन पर साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की शुरुआत इन्हीं के द्वारा हुई।
पहली टेलीफिल्म 15 अगस्त के निर्माण का श्रेय कमलेश्वर को जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।